प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम सुना और सीएम के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। और वीरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्या जानकारी है? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम को करते हैं और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ ये कार्यक्रम सुनते हैं। देखिए, एक तरफ जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं वो अपने मन की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे दोनों राज्यों के मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार राजस्थान दौरे पे आए और दोनों जो कह सकते हैं कि दोनों जो मुख्यमंत्री हैं वो मुलाकात करेंगे और पूरे आप देखेंगे ओटीएस के जो जहाँ पे मुख्यमंत्री का जो आवास बनाया गया है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दोनों मुख्यमंत्रियों के पोस्टर लगे हुए हैं और जगह जगह पे उनके जो कह सकते हैं कि स्वागत के लिए जिस तरीके से लिखा हुआ है गोविंद जी की धरती पर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उनके स्वागत के जो अभिवादन के जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। और साथ ही आपको दिखाना चाहूंगा कि तमाम जो प्रदेश की जनता है वो जनसुनवाई के लिए भी यहाँ पहुंच रही है और दोनों मुख्यमंत्री तकरीबन 1:30 बजे के करीब है वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर सबसे जो बड़ा मुद्दा रहा है और अब लोकसभा चुनाव है तो उसके अंदर बीजेपी उस मुद्दे को भुनाने की भी कोशिश करेगी। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो ईआरसीपी का मुद्दा है, ईआरसीपी को अगर बात की जाए तो पिछली सरकार ने काफी भुनाने की भी कोशिश की थी लेकिन विफल रही और उसकी आप देखेंगे जैसे ही राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बनती है तो वहां पे ईआरसीपी को लेके तुरंत जो कह सकते हैं कि जो है एक्शन मोड में आती है और सेंटर और जो राज्य के अंदर दोनों राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है, जो दोनों राज्यों के बीच में मतभेद चल रहा था ईआरसीपी को लेके वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गया और उसको लेके तुरंत जो कह सकते हैं कि जो 13 जिले हैं राजस्थान के, उनके 13 जिलों के अंदर जो पानी की प्रॉब्लम थी वो इस जो ये परियोजना है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं वो जो सिंचाई की या फिर पीने के पानी की समस्या हो उससे दूर होगी और जो लगभग जो राजस्थान की जो 83 जो विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर जो तमाम जो मतदाता आते हैं उनको साधने की कोशिश की जाएगी। तो आप देखेंगे कि तमाम जो मुद्दे थे ईआरसीपी को लेके लगातार आपने देखा होगा कि कांग्रेस भी ईआरसीपी को लेके हर विधानसभा क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रही थी, इसको विधानसभा चुनाव के अंदर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो विफल रही और इसको लेके पहला अगर जो जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है दोनों राज्यों के बीच में मतभेद चलता है तो उसको दूर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और दोनों राज्यों के जो आज मुख्यमंत्री है ईआरसीपी को लेके भी चर्चा करेंगे और किस तरीके से इस परियोजना को आम जन तक पहुंचाना है उसको लेके भी यहाँ पे मंथन किया जाएगा। जी, लेकिन ईआरसीपी एक बड़ी मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है और राजस्थान में खास करके पानी की जो आपूर्ति है उसको लेकर के जब अलग अलग राज्यों के साथ ये इस योजना को लेकर के क्रियान्वयन की बात की जाती है और इसको एक मुख्य तौर पर एक एजेंडे में बीजेपी चुनाव के समय में भी शामिल करती है तो अब ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और अभी तक वीरेंद्र, क्योंकि ईआरसीपी को लेकर क्योंकि कांग्रेस लगातार मांग करती रही कि राष्ट्रीय परियोजना इसको घोषित किया जाए, लेकिन चुनाव के बाद अब बीजेपी के पाले में, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी, तो अब इस कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कोशिश होने की संभावनाएं हैं और इसीलिए शायद मुख्यमंत्री आए हैं। देखिए शुभेंदु, आपको हम बताएंगे कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ईआरसीपी का जो मुद्दा था राजस्थान के विधानसभा चुनाव में काफी गरमाया था लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है उसको लेके जो बीच में दोनों राज्यों के बीच में जो मतभेद चल रहा था उसको दूर किया जाता है और फिर बाद में आगे की जो इसके प्रोसेस होता है उसको गति देने के लिए आगे की जो कार्रवाई है वो स्टार्ट हो जाती है। मेरे साथ बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनसे भी मैं जानूंगा। सर, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो आज आए हैं और किस तरीके की चर्चा रहेगी, क्योंकि ईआरसीपी को लेके जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि काफी डिले हुआ था पिछली सरकार के अंदर, बीजेपी ने इसको मुद्दा भी बनाया था, कैसे देखें? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आज तो मन की बात के कार्यक्रम का मुख्य विषय जो आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए थे तो उनका हमारा सबका सौभाग्य रहा कि आज हमारे बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब लोगों ने मन की बात कार्यक्रम देखा। ईआरसीपी का जहाँ तक विषय है तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक प्रकार की सरकार होने से जो सरकार के नाते यहाँ राजस्थान की सरकार जो सहयोग नहीं कर रही थी, असहयोग आंदोलन छेड़े बैठी थी और
मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे और मैं समझता हूँ जनता का भला होगा। क्या इसका बीजेपी लोकसभा चुनाव के अंदर भी फायदा लेगी? क्योंकि आपने देखा होगा कि 12 ऐसे जिले हैं जिनकी बात की जाए, उसके अंदर तमाम ऐसे जिले हैं जहां पे पानी को लेके काफ़ी दिक्कत होती है और हर बार वो हर जगह कह सकते हैं कि वो सदन हो या सड़क हो, हर माध्यम से अपना जो एक मैसेज है, अपना जो अपील है, वो आम जो कह सकते हैं कि वहाँ के विधायक हैं उनको देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ईआरसीपी है वो यहाँ की जो कह सकते हैं कि एक जीवन दान वाली वो परियोजना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये निवेदन करूं कि लाभ लेने का विषय तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसे विषयों पे कतई नहीं होता है। पार्टी विद द डिफरेंस की हम बात करते हैं तो हम अलग तरह की पार्टी के लोग हैं, कार्य पद्धति है हमारी। ये तो मानवीय प्रश्न है, हर प्यासे को पानी मिले, हर खेत को पानी मिले। और भारतीय जनता पार्टी की तो एक एक जिले के लिए नहीं, बल्कि जहां सरकार हो नहीं हो, लेकिन हर व्यक्ति को पानी मिले, ये मूलभूत आवश्यकता है। तो ये मानवीय प्रश्न है, तो इसका समाधान तो निश्चित रूप से होगा ही होगा और होना ही चाहिए। और लेकिन आपके केंद्रीय मंत्री ने पिछली जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार लाइए, हम आपको जो ईआरसीपी की जो परियोजना है उसको हम आपको देंगे। देखिए, भाव समझने की आवश्यकता है। उनका कहने का आशय था कि भाई ये कांग्रेस की सरकार के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो तो कुंडली मार के बैठ गए, इस प्रोजेक्ट को लागू नहीं होने देना चाहते क्योंकि श्रेय हो सकता है नरेंद्र मोदी जी को मिले। इस नाते अब वो ये बताइए, जब भारत के जो कोई प्रधानमंत्री के नाते अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई संस्था और कोई जो भी उस पर आसीन होगा, वो कोई पार्टी का नहीं होता है, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। और अगर पूरे देश में अगर कहीं पानी की समस्या का समाधान होता है तो पूरे मानव मात्र के कल्याण के लिए होता है, किसी पार्टी के लिए नहीं होता, वो सभी के लिए लागू होता है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि जो ईआरसीपी का मुद्दा है वो राजस्थान के अंदर काफी बड़ा रहा है और आप देखेंगे कि राजस्थान के जो पूरे जो 13 जो जिले आते हैं जिसके अंदर पानी की काफी दिक्कत होती है और वहां के लोग लगातार अपने जो जब सदन चलती है, विधानसभा में स्टार्ट होती है, तो उस दरमियान भी वो अपने विधायकों के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपना जो पानी की समस्या है उसका वो जो एक मैसेज देना होता है, उनके सामने जो उनकी समस्या बतानी होती है वो हर तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वहां के जो 83 विधानसभा सीटें आती हैं इन 13 जिलों के अंदर, तो वो तमाम जो कह सकते हैं कि उन जो किसान हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे वो वहां की आम जनता हो, हर किसी के लिए जीवनदायी जो ये परियोजना कही जाने वाली है ईआरसीपी, अब कह सकते हैं कि एक मूर्त रूप में जल्द राजस्थान की जनता को मिलने वाली है।